एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आप रशिया भी ट्रैवल करने वाले हो जल्दी। कांग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में। तो एग्जैक्टली किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आप अभी रशिया जा रहे हो, क्या पैकेजिंग मेन है, क्या एग्जैक्टली हमको पैक करना चाहिए। देखो, मेन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या सामान रशिया में नहीं मिलता, आप इंडिया से लेके जाना चाहिए, और कौन से डॉक्यूमेंट्स और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर रशिया जा रहे हो तो दिस विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ सबसे पहले रशिया में एग्जैक्टली क्या नहीं मिलता है। देखो, क्लोथ्स सारे मिलते हैं। आप इंडिया से कुछ क्लोथ्स कैरी कर सकते हो, जैकेट वगैरह भी कुछ कैरी कर सकते हो, बट मेन जो विंटर जैकेट है वो रशिया से ही परचेज करना। क्लोथ्स में सब कुछ मिलता है, सेम रेट में मिलता है। वही आपका 500 से स्टार्टिंग हो जाती है, 2000 2,500 की जीन्स वगैरह सब मिलता है। ए टू जेड चीज़ सारा सामान मिलता है। तो क्लोथ्स का आपको इतना वरी नहीं करना है। अगर आप ऐसी सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे इंडियन मैस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको कैरी करने पड़ेंगे स्पाइसेस और प्रेशर कुकर। यूटेंसिल्स कैरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि सारे यूटेंसिल्स आपको रशिया में मिलते हैं। वहाँ पे स्टोर्स है, अच्छे अच्छे लेंथा और अशांक, मतलब अच्छे अच्छे स्टोर्स है, वहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाता है सेम रेट पे। तो एक्स्ट्रा वेट कैरी करने की नीड नहीं है। मेन आपको आपका 2 से 2.5 लीटर का प्रेशर कुकर और स्पाइसेस भी रशिया में मिलते हैं, बट इतने अच्छे नहीं होते जितने इंडिया में मिलते हैं, या फिर जो इंडियन शॉप्स हैं थोड़े से महंगे भी मिलते हैं। तो स्पाइसेस आप कैरी कर सकते हो। तो ये बेसिकली मेन चीज़ है। क्लोथ्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, फेस वॉश वगैरह सारी चीज़ें बेसिकली मिलती है वहाँ पे रशिया में। ऐसा कुछ आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो बस, तो सारा सामान यहाँ पे भी मिलता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पासपोर्ट और मार्कशीट। तो मार्कशीट आपके पोस्टल होनी चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो सके, और पासपोर्ट ऑफकोर्स वीज़ा के लिए। प्लस आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास आपका इन्विटेशन लेटर, आपका एडमिशन लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए इनकेस इमिग्रेशन पर अगर मांगते हैं तो। इसके अलावा अब बच्चे आधार कार्ड पैन कार्ड का पूछते हैं कि उनको कोई नीड पड़ती है। बिल्कुल भी कोई नीड नहीं पड़ती। आधार कार्ड अपना बस, और पैन कार्ड जो है फोटोकॉपी वाला अपने पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रखिए। ओरिजिनल कैरी करने की नीड नहीं, घर पे रखिए, फालतू वहाँ पे गुम वगैरह हो जाता है। वहाँ पे कोई नीड नहीं आती, कुछ नहीं चलता। वहाँ पे सिर्फ आपका पासपोर्ट चलेगा, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पे नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इमिग्रेशन, आपको जो इमिग्रेशन स्लिप मिलेगी उसको आपको संभाल के रखना है, अदरवाइज आपका रशिया में जाके कोई वर्क नहीं होगा, पहले वही इशू क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स के लिए मेन जो है आपका, आप मास्टर कार्ड वीज़ा नहीं चलने वाला, तो आप कोई भी फॉरेक्स कार्ड इशू करवा सकते हो। वो रशिया के अंदर आपका नहीं चलेगा, एटीएम के अंदर या फिर ट्रांजेक्शन्स के लिए। हाँ, वो कोई लेओवर है जैसे उज़्बेकिस्तान में शारजा, वहाँ पे आपका चल सकता है, बट रशिया में नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ी बहुत अमाउंट के रूबल्स कैरी करने हैं कैश में। और दूसरा, आपको आपका जो जीपे है वो इंस्टॉल करके जाना है। जीपे बेसिकली वहाँ पे चलता है। आप इंडिया में, लाइक रशिया में रहते हुए आप इंडिया में पेमेंट कर सकते हो, उससे आपको करेंसी एक्सचेंज में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और अपने रशियन अकाउंट में रूबल्स मंगवा सकते हो। फ़ोन पे एक्चुअली नहीं चलता है, तो जीपे आप इंस्टॉल करके जाइएगा, सेटअप करके जाइएगा, ताकि आपको वहाँ पे जाके सेटअप ना करना पड़े। नेक्स्ट है सिम कार्ड। सिम कार्ड आपको, अगर आपका बैंकिंग पर्पज़ आपके पास, आपको ओटीपी चाहिए होते हैं, तो उस सिनेरियो में आप एयरटेल का सिम कार्ड कैरी कीजिए, क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क वहाँ पे आता है। वैलिडिटी रिचार्ज पे जो 2900 समथिंग का रिचार्ज होता है वैलिडिटी का, उस पे भी वहाँ पे ओटीपीज आ जाते हैं, नेटवर्क पूरा आता है वहाँ पे। तो आपको बैंकिंग का कोई पर्पज़, आपको ओटीपीज चाहिए होते हैं, तो आप एयरटेल में सिम में पोर्ट करा सकते हो। फिर एयरटेल सिम आप कैरी कीजिए वहाँ पे। जियो की सिम और बाकी के सिम अभी फिलहाल वहाँ पे डायरेक्टली नहीं चलते हैं, तो ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके अलावा स्टेशनरी बेसिकली आप कैरी करोगे, बहुत हैवी हो जाएगा अननेसेसरली। आपको जो बैगेज की मेनली जो वेट मिलता है, या तो आपको 46 केजी 2 बैग्स के अंदर, 23 मतलब 46 प्लस 7 या 10 केजी मिलेगा, या फिर आपको हो सकता है एक ही बैग मिले, फिर हो सकता है 30 केजी मिले, 40 केजी मिले। तो बैग एक्चुअली कम ही मिलता है। तो आपको अननेसेसरी आइटम बिल्कुल भी कैरी नहीं करनी। आपको स्टेशनरी भी कैरी करने की कोई नीड इतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी सारा सामान मिलता है, ए टू जेड सारे रफ बुक्स और जो आपकी पेन्स वगैरह सब कुछ बेसिकली वहाँ पे मिलता है। तो वो भी इतना कैरी करने की नीड, थोड़ा बहुत आप कैरी कर सकते हो, बट ज़्यादा कैरी करने की नीड नहीं है। मेन आपको आपके कुछ क्लोथ्स, कुछ खाने पीने का सामान इनिशियली सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ठंड का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है। तो आपको खाना अच्छे से रखना है, तो इनिशियली कुछ खाने पीने का आप अच्छे से लेके जाइए, ताकि आपको कभी भूख लगे तो आप इमीडिएटली खाओ, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। तो ये आपको मेनली ध्यान रखना है। इसके अलावा अच्छे से पैकिंग कीजिए। मेन ये चीज़ें यही है, मेन चीज़ों का आपको यही ध्यान रखना है। अब वो कुछ भी चीज़ का प्राइस कंपैरिजन करना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक्चुअली रशिया में सेम प्राइस में मिल जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिक केटल है, ये सब भी आपको कैरी करने की नीड नहीं है, सारा सामान आपको रशिया में मिल जाता है ऑलमोस्ट सेम रेट पे। तो अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल भी कैरी मत कीजिएगा। वो कुछ भी कंपेयर करना है कि इंडिया में किस प्राइस में मिलता है, वहाँ किस प्राइस में मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट मेंशन कर दूंगा। जैसे इंडिया में अमेजोन है, वैसे वहाँ पे वो वर्क करती है, तो वहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो अननेसेसरी आइटम्स आपको बिल्कुल भी कैरी नहीं करने। मेन आपको डॉक्यूमेंट्स, आपके कुछ कपड़े,
कुछ स्पाइसेस वगैरह आप अगर सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं, अगर मैस कर रहे हैं तो फिर कोई इशू है ही नहीं। इसके अलावा फ़ोटोज़ भी आप कैरी कर सकते हो, जैसे कुछ मैट ग्लोसी फ़ोटोज़ चाहिए होती है, वो आपको वीज़ा स्टेशन के लिए चाहिए, तो वो आप कैरी कर सकते हो क्योंकि रशिया में फ़ोटोज़ निकलवाना इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। तो फ़ोटोज़ आप कैरी कर सकते हो। सो ये मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा बुक्स का स्टूडेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं, तो बुक्स आप कैरी कर सकते हो, बाकी आप यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी से भी इश्यू करा सकते हो। लेकिन लाइब्रेरी में ऑफ कोर्स आपको रिटर्न भी करनी पड़ती है कुछ टाइम पे, तो आप ज़्यादा उसमें नोट्स वगैरह नहीं बना सकते। तो अपनी बुक्स, अगर आपको बुक पर्सन हो तो आप बुक कैरी कीजिए, आप उसमें नोट्स बनाइए। अदरवाइज़ आप एक आईपैड भी ले सकते हो, टैबलेट ले सकते हो विद पेंसिल, जहाँ आप ईज़िली नोट्स वगैरह बना सकते हो। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डाटा तो आपको सारा मिलता है, हमारी तरफ से मिलता है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है उनका इलेक्ट्रॉनिक डाटा, तो वहाँ से आप ईज़िली चीज़ें, मटेरियल एक्सेसिबल कर सकते हो। तो ये मेन बातें हैं। दिस इज़ द पैकिंग गाइड, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप पैकिंग कीजिए एंड आई एम श्योर आपको रशिया में जाने में कोई इशू नहीं आएगा। वहाँ पे जाने के बाद वैसे आपको 2 से 3 दिन के अंदर सब पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या मिलता है, कहाँ पे क्या नहीं मिलता, तो आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको कैरी करनी है, एक्स्ट्रा सामान मत कैरी कीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है बस वही कैरी आप कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वी विल हैप्पी टू हेल्प यू एंड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस एज़ वेल।